दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वात रोग पे। वात रोग जिसको हम वायु रोग कहते हैं, वाई भी कहते हैं। वात रोग होते क्या हैं? और वात रोग एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके लोग जीवन भर दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उसका क्योर परमानेंट नहीं हो पाता। मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल जी की एक वीडियो देखी थी वात रोग के बारे में ही, जिसमें काफी कुछ मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी हमें दोबारा डॉक्टर मित्तल जी से डिस्कस करने की जरूरत है। तो आज एक स्पेशल सेशन अरेंज किया है। डॉक्टर मनोज मित्तल जी, जो कि जगदम्बा बेबी केयर के डायरेक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो डॉक्टर साहब, मेरे को ये बताइए कि वात रोग होते क्या हैं, और ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या दवाई, और इसका खान पान से क्या संबंध है? ओके, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वात रोग के लिए लोग जीवन भर दवाई लेते रहते हैं, फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वात रोग बने ही रहते हैं। तो वात रोग को तो खान पान रहन सहन बदल के ठीक किया जाता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वात रोग होते क्या हैं। तो वात रोग की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। एक तो जोड़ों का दर्द, चाहे कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, सर्वाइकल हो, सियाटिका हो, ये जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, इसमें भी वात का एलिमेंट होता है, वायु का एलिमेंट होता है। हृदय रोग, उसके अलावा थकान, कमजोरी महसूस होना, ये वात रोग का लक्षण है। कंपन होना शरीर में, आंतों में गुड़गुड़ की आवाज आना, ये भी वात रोग का लक्षण है। आईबीएस जैसी वो। फिर डायबिटीज की दिक्कत, डायबिटीज में भी वात रोग का कंपोनेंट होता है। फिर किडनी की डिसीज, जो डायलिसिस लोग जीवन भर करवाते रहते हैं, लेकिन डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होते, वो एक बस उसके वो बन जाते हैं। फिर एसएलई, ऑटोइम्यून डिसीज, ये भी वात रोग है। हेयर फॉल, जो बाल झड़ते रहते हैं अचानक, छोटी सी 20-25 साल की उम्र में बाल झड़ते रहते हैं, तो ये भी वात रोग हैं। बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो इन रोगों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि आगे से दवाई लेनी ना पड़े, शुरू में दवाई इफेक्ट करने लग जाए और बाद में दवाई से पीछे ही छूट जाए। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वात रोग में क्या ना खाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो जो वायुवर्धक भोजन है वो वात रोगों की जड़ है। जैसे उड़द हो गए, राजमा हो गए, छोले हो गए, मटर हो गई, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए। लोग रोस्टेड ड्राई फ्रूट खाते हैं, हाँ जी, हाँ, वो काफी शौक से खाते हैं। उन्हें लगता है हेल्दी फूड खा रहे हैं। जी, जी। लेकिन ये अगर किसी को छोले खाने हैं, किसी को मूंगफली खानी है, तो पहले दौड़ लगाए, पहले जिम में जाए, पहले खेती करे, कसी चलाए, फिर ये पचेंगे। इसको पचाने के लिए भी तो बड़ी है। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे और खाली ये लेते रहेंगे तो वायु रोग होंगे होंगे, ये सही में इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से किसी भी तरह की गोभी, चाहे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है, फिर इस आलू से भी दूरी बनानी पड़ेगी। दही, खट्टी दही बिल्कुल ना लें। खट्टी चीजें, जितनी भी खट्टी चीजें, खट्टा नींबू, खट्टे संतरे वगैरह, या इवन कई बार तो आया है आयुर्वेद में कि खट्टे आंवले भी वायु को बढ़ाते हैं। खट्टे टमाटर ये बिल्कुल ना लें। फिर केले वगैरह से दूर रहें। फिर 4 यूनिवर्सल स्लो पॉइजन्स, 4 व्हाइट स्लो पॉइजन्स होते हैं, यूनिवर्सल पॉइजन्स हैं, ये हर बीमारियां बढ़ाते हैं। चीनी, नमक, सफेद नमक, मैदा, ट्रांसफैट। चीनी के बदले में गुड़ का उपयोग कर लें, नमक के बदले में सिंधा नमक का उपयोग कर लें, ट्रांसफैट से दूरी बनाए, ये होता है इनमें ट्रांसफैट। तो ये जितने भी डिब्बाबंद चीजें हैं, पैक्ड चीजें हैं, या फिर फ्राइड स्पाइस चीजें हैं, ये सब चीजें, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, रुमाली रोटी, पैटीज, पेस्ट्री, ये सब वात रोग का कारण है। ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक देखने में लगती है सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जहर है, एसिड बनाती है, ये वायु को बढ़ाते हैं। ये जोड़ों का जो ग्रीस है और जो डिस्क है उसको घिस देते हैं, कार्टिलेज को घिस देते हैं। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इतना कम पीएच होता है, ये घिस देते हैं, तो इससे दूरी बनानी पड़ेगी। फिर क्या खाएं, आखिर ऐसा क्या खाएं कि वात रोग हो ना, अगर है तो बड़ी जल्दी से दवाई से ठीक हो जाए और आगे से दवाई की जरूरत ना पड़े। एक तो रूटीन सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी भी हैं, लोग तोरी, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ, इस तरह की सब्जियां। फिर मौसम के फल खा लें। और फिर जैसे जो पुराने अनाज है, जैसे गेहूं है, बाकी तो काले चने हो गए, मिसे आटे की रोटी हो गई, मूंग की दाल हो गई, जो दुनिया की सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल, और दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है सहजन की सब्जी, ये खा लें। और फिर कुछ जड़ी बूटियां हैं जो खानी है। लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये सलाद ना खाएं। सलाद और ठंडी तासीर की चीज, जैसे कि लौकी है, खीरा है, टमाटर है, कच्चे सलाद है, इससे एकदम वात रोग बढ़ जाएंगे। और फिर फ्रिज की चीज, फ्रिज का पानी बिल्कुल, अगर फ्रिज का पानी पिया, ठंडे वातावरण में रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, आप फ्रिज के पानी को मना कर रहे हैं। आज के आधुनिक लाइफस्टाइल में एसी और फ्रिज का पानी तो ये जीवन का हिस्सा, इसको कैसे अवॉइड करें? देखिए, आने वाले 10-20-30 सालों में बॉडी जवाब दे आती है। जितना हम नेचर के सानिध्य में रहेंगे, गुरु नानक देव हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, है ना, जिन्होंने कभी कोई दवाई नहीं ली, जिनको देख के लोग निहाल हो गए, वो प्रकृति के साथ रहे। तो प्रकृति के साथ रहेंगे तो हम बीमारी होगी नहीं। एसी अगर चलाना है तो एसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर रखें, हाईएस्ट टेम्परेचर, जिसमें कि उमस निकल जाए। कूलिंग का नहीं मजा लेना। कूलिंग का मजा लेंगे तो मजा में तो सजा है ना। फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें डॉक्टर से भीख मांगनी पड़ेगी, डॉक्टर हमें ठीक कर दो, डॉक्टर हमें ठीक कर दो। इससे अच्छा हम ऑप्टिमम यूज करते।
तो खिड़की दरवाजे खोल के इसे यूज करें और 28 डिग्री पर, जिससे कि उमस निकल जाए, ठंडा का मजा नहीं लेना बिल्कुल भी। इसी तरह से फ्रिज के पानी का उपयोग नहीं करना, जितना रूटीन में पानी, सर्दियों में तो थोड़ा सा गर्म पानी पिए और गर्मियों में तो मटके का पानी पिए तो अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब कुछ घरेलू उपाय हैं, जड़ी बूटियां। एक तो एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मेरिक, कच्ची टर्मेरिक को बेशक गांठ वाली टर्मेरिक, और मेथी, इनकी सब्जी, जैसे मेथी के स्प्राउट हैं, ये एटीएम की सब्जी से बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, ये मेथी का पाउडर, और सौंठ का, ये अदरक का पाउडर, सौंठ हो गया, है ना, इन तीनों का भी पाउडर लेके आधी चम्मच सुबह शाम फाकी मार के ले सकते हैं। फिर ऐसा है एक पाउडर बना सकते हैं, जैसे 100 ग्राम मेथी, 50 ग्राम काली जीरी, ये काली जीरी बड़ी अच्छी होती है, और 20 ग्राम अजवाइन, ये इन तीनों को मिला के ब्लेंड करके, हाँ, वो हल्का सा इनको तवे पे भून लिए, है ना, जिससे कि इनकी मॉइस्चर निकल जाए। फिर इनका पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लेंगे। अलसी भी अच्छी रहती है। और एक देसी घी का हलवा, ये बड़ा अच्छा माना जाता है वायु रोग के लिए। बाकी तो ज्यादा चिकनाहट पच नहीं सकती, लेकिन देसी घी का हलवा, एक जहाँ पे भी जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वहां पे ये एलोवेरा का पत्ता, इसका पल्प लेके पल्प से मालिश कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आयुर्वेद में पंचकर्म के बस्ती को वात रोग का रामबाण इलाज बताया गया है। चाहता हूं कि वात रोगों को कंट्रोल करके, अपना खानपान रहन का ध्यान करके, ना तो ठंडे वातावरण में रहना, ना ठंडे तासीर का भोजन का उपयोग करना, ना वायुवर्धक चीज का उपयोग करना, उससे बड़ी जल्दी वात रोग ठीक होंगे। नहीं तो वात रोग की दवाई चलती रहती है, कोई फायदा नहीं होता। अगर, और उसके अलावा जो करना क्या है, हम क्या करें क्या ना करें, एक तो सुबह उठ के पूरी बॉडी की तिल के तेल से मालिश करें, इससे बड़ा फायदा रहेगा। मालिश तो दुश्मन है वात रोगों की, अगर एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती, अगर मालिश करेंगे तो वात रोग नहीं। लेकिन मालिश का समय सुबह का 4 बजे का, सुबह 4 बजे पौना घंटा फुल बॉडी मसाज करें। उसके बाद लगभग 2 घंटे योग करें, पौना घंटा कपालभाति, कस कस के धक्के लगाने, ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाने, सारा सिस्टम हमारे हार्मोन्स बनने लग जाएंगे। फिर अनुलोम, गहरी लंबी सांस, डीप साउंडलेस ब्रीदिंग, ऐसे प्राणायाम करें अनुलोम पौना घंटा, फिर बाकी आसन कर लें तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। फिर वॉक करके, अगर हम मालिश करेंगे, योगा करेंगे, तो वॉक करने के लायक हम बन जाएंगे, उससे हमारा शरीर बड़ा दुरुस्त हो जाएगा, वात रोग दूर भाग जाएंगे। मेरे पापा 91 साल के हो गए, 91 ईयर्स के, तो सुबह 2:30-3 बजे उठते हैं, मालिश करते हैं, फिर 2.5 घंटे योग करते हैं, फिर आपके यहाँ जाते हैं सेक्टर 7 में, सेक्टर 7 से फूल तोड़ के लाते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, फिर 4.5 घंटे पूजा करते हैं, संस्कृत का उच्चारण करते हैं उच्च स्वर में, तो उनका वायु कभी बढ़ता ही नहीं तो 91 ईयर में लोग कहते हैं गोडे तो जवाब दे ही जाते हैं, ये तो हो ही जाता है, नहीं कुछ नहीं। 91 ईयर के एज में कोई दवाई नहीं लेते, 100% हेल्दी। आपके हिसाब से वात रोग लाइफस्टाइल सुधारने से, 100% लाइफस्टाइल से इसका सोल्यूशन है। जो प्राणायाम करेगा, योगासन करेगा, उससे वात रोग नहीं होंगे। और जो खान-पान का, तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो क्या दवाइयां छूट जाएंगी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डेफिनेटली। वात रोग ऑप्शनल है, जो चाहेगा कि मेरे को बीमारी है उसे होंगे, जो चाहेगा मुझे बीमारी ना हो, जो खान-पान रहन सहन का उसे हो ही नहीं सकते। मतलब लोग कहते हैं मेरे से तो फ्रिज के पानी के बिना रहा नहीं जाता, मेरे से तो चाय बिना रहा नहीं जाता। चाय सारा कार्टिलेज को घिस देती है, जल्द से चाय पियेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, देखने में तो लगती है कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, ये घिस देती है, इनसे इतना एसिड बनता है, जो शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, हमारे बॉडी के मॉइस्चर को जो लुब्रिकेंट हमें चाहिए होता है, उसको नुकसान पहुंचाती है, उसके पहुंचाने नुकसान, जितना भी जंक फूड है सारा नुकसान हो जाएगा। तो दर्शकों, आज काफी चीजें हमें डॉक्टर साहब से सीखने को मिली वात रोग के बारे में। आपकी और कोई क्वेरी हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नीचे दिए हो। धन्यवाद। थैंक यू।